सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 18 से 21 अक्टूबर तक होगी। आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा, जिसके बाद अब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है और अब दिल्ली वाले जला सकेंगे ग्रीन क्रैकर्स। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पटाखे जलाने की अनुमति दी है और कोर्ट के इस आदेश से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 3 दिन अब दिल्ली एनसीआर के लोग जला सकेंगे ग्रीन क्रैकर्स। और जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये बड़ी जीत है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ही ग्रीन क्रैकर्स को लेकर खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जरा सुनिए ये मुख्यमंत्री का पुराना बयान, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर ग्रीन पटाखे को लेकर ये बड़ी बात कही थी। सुनिए मुख्यमंत्री का बयान। मेरा पर्सनली भी मानना है और सरकार के सभी प्रतिनिधि भी ऐसा सोचते हैं कि दिल्ली की समस्या अपनी जगह है और उसके लिए काम करना एक समाधान है, परंतु दिल्ली के और देश के करोड़ों लोग जो धर्म प्रिय हैं, जिनके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है, भावनाओं से जुड़ा है, प्रभु राम की वापसी से जुड़ा है, ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि उन्हें ये अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे ग्रीन क्रैकर के रूप में मिले, ताकि वो अपने त्योहार को अच्छे से मना सकें। और दिल्ली सरकार भी इसको लिखित रूप में माननीय कोर्ट के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि सरकार अब पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी पॉल्यूशन के प्रति रखती है और उसे निभाएगी भी, परंतु देश और दिल्ली सभी लोगों को ये अनुमति मिले कि इस त्योहार पे वो अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सके। मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली एनसीआर वालों को बड़ी राहत दी गई है, जिस पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। दिल्ली के मंत्री परवेज सिंह साहिब वर्मा के द्वारा भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं परवेज सिंह साहिब वर्मा। सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। पिछले सालों में चिंता रहती थी, कोई ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने पटाखों पर बैन लगा दिया था। दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे, जो इतने वर्षों से, हम जब से पैदा हुए तब से हम ये देखते हैं कि दिल्ली में दिवाली ऐसे ही मनाई जाती है, देश में दिवाली ऐसे ही मनाई जाती है। मगर जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, केजरीवाल ने प्रदूषण को और बढ़ाने का काम किया और केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं। परवेज सिंह साहिब वर्मा के साथ साथ तमाम दिल्ली के जो मंत्री हैं और नेतागण हैं, आज वो तारीफ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की। जरा आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कपिल मिश्रा। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने दिल्ली की जनता की आवाज को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे, जैसी पूरा देश मनाता है, जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार इस बार दिल्ली वालों को भी मिला है। स्वागत योग्य निर्णय है उच्चतम न्यायालय का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार।
और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की इस बड़ी जीत को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि राज्य सरकार के मंत्री और विधायक दोनों हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर अपनी राय रखी है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे। हम अभी तुरंत बैठक बुला रहे हैं, बैठक बुलाकर ये सुनिश्चित करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले को लागू करें। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि दिल्ली के लोगों को पटाखे चलाने दिए जाएं और उसी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसको 100% मानेंगे। ये दिल्ली के लिए बड़ी दिवाली है, ये दिल्ली के लिए खुशियों वाली दीपावली है। 8 साल बाद अब पटाखे दिल्ली के लोग चला पाएं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और हमें पर्व का भी ध्यान रखना है। प्रभु राम जी की दीपावली खुशियों वाली दीपावली होगी, ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बिहार पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक पोस्ट किया है, जिस पर उन्होंने लिखा है, दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा है, यह निर्णय दिवाली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावना, उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रति संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार जन भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध है और हमारा लक्ष्य है कि त्योहार की रौनक बरकरार रहे, पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दिवाली हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण स्थापित करें और इसी के साथ साथ हरित और खुशहाल दिल्ली के संकल्प को साकार करें। ये तमाम बातें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा अपने एक्स हैंडल पर बताई गई हैं, साझा की गई हैं और इसी के साथ अब हम आपके लिए सुनवाते हैं दिल्ली वालों की राय कि क्या कुछ दिल्ली वालों की राय है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद और कितने खुश है जनता। जरा सुनिए दिल्ली वालों की राय। बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। हर साल बच्चे बहुत बंदी दीपावली मनाते हैं, इस साल खुशियों से भरा त्योहार है, बच्चे बहुत खुश है इससे। जिस तरीके से देखती हैं हम तो बहुत त्योहार है, बहुत अच्छा, बहुत सबसे अच्छा त्योहार मनाया जाता है दीपावली का। हमें सबसे अच्छा त्योहार यही लगता है। इसमें बच्चे सब खुश हैं, बच्चे अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। प्रदूषण भी होते थे, उससे बैंड था, तो सर अब प्रदूषण तो होता था पर अब बच्चों की खुशी भी तो देखी नहीं जाती थी ना, इस वजह से बच्चे खुश हैं इस बार। कहेंगे जिस तरीके से कई सालों से पटाखे की दुकान नहीं लग रहे थे और खुद आप लोग नहीं मना रहे थे दिवाली, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 तक का ऑर्डर दिया है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया है, बहुत बढ़िया लगा हमें भी। कई सालों से दिवाली सुनी हो रही थी, तो इस बार अच्छी दिवाली मनाई आई पटाखे के साथ, बहुत बढ़िया है, तो बहुत बड़ा अच्छा है। कितना खुशी है आपको? बहुत खुशी है सर। अमजद जी क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है 18 से 21 तक में पटाखे छोड़ सकते हैं, ये बड़ा अच्छा कदम है। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारे भारतीयों का ये दिवाली पर्व ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में के लिए उन्होंने परमिशन दी है 3 दिन की, ये हम इसका स्वागत करते हैं और बड़ी खुशी है। कई सालों से ये आदेश रुका हुआ था, उन्होंने दिया, हम दिवाली मनाएंगे, पटाखे खरीदेंगे जल्दी से। हम पूरे सभी भारतवासी बड़े खुश हैं इससे। आप लोग दुकान लगाते थे, कई साल से पटाखे की दुकान नहीं लगाए, वो कई सालों से हम लगा ही नहीं पा रहे थे, परमिशन नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सभी पालन कर रहे थे। आज हम स्वागत करते हैं इस निर्णय का, पूरा भारतवासी स्वागत करता है और सबके लिए दिवाली मंगलमय हो।
तो देखिए, दिल्ली वाले लोगों की राय आपने सुनी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोग काफी ज्यादा खुश नजर आए। लोगों ने कहा कि हमेशा ही पटाखे फोड़ते समय हमेशा बंदिश नजर आती थी, पर आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बच्चे भी काफी ज्यादा खुश हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आज जब इस पूरे मामले पर सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तो उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 18 से 21 अक्टूबर तक होगी। कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखे सिर्फ रात में 8 बजे से 10 बजे तक ही रहेंगे और इसी के साथ साथ कोर्ट ने कहा है कि बाहरी क्षेत्र से एनसीआर क्षेत्र में पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित भी किया जाएगा और इसी के साथ साथ ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच होगी। और इसी के साथ साथ सुनवाई के दौरान सीजीआई ने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, जिसे पूरे एनसीआर में लागू कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। हरित पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। सीजीआई ने कहा है कि गश्ती दल ग्रीन पटाखे निर्माताओं की नियमित जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एनसीआर के जो प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड है, दिवाली के बाद प्रदूषण पर रिपोर्ट देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है और दिल्ली एनसीआर के बाहर से लाकर कोई भी पटाखा दिल्ली में नहीं बेचा जाएगा। अगर ऐसा पाया गया तो विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। और कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों की तस्करी की जाती है और ये हरित पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। दिल्ली में बढ़ रहा है वायु प्रदूषण और बता दें कि सर्दियों के आगमन के साथ साथ ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता काफी ज्यादा 3 महीनों में काफी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गई है पहले से। और अब अगर हम AQI की बात करें 211 पर दर्ज किया गया है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया है, पर अब देखना अहम रहेगा कि इस एक तरफ आदेश दे दिया है, लोगों में इस बात की काफी ज्यादा खुशी है और सरकार का भी कहना है कि तमाम चीजों को हमें संतुलित बना के रखना पड़ेगा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।